सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और क्लिक कीजिए उस बेल आइकन पर हमारी सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज़ न्यूज़ और आज हमारे साथ हैं एक ख़ास मेहमान MP सिंह जी और जाने माने चेहरे हैं जे मुख्य जौन प्रभारी भी रहे हैं BSP से और इस समय बहुजन विचारधारा के मूवमेंट पे काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं समाज को जागरूक करने के लिए। हम इनसे जानेंगे कुछ मुख्य बातें। MP सिंह जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो बहुजन का मूवमेंट है दिन पे दिन कमज़ोर होता जा रहा है और एक अलग ही रास्ते पे चलता जा रहा है, इसका क्या कारण है? सबसे पहले मैं आपके चैनल एक देश एक आवाज़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप नीरज भाई भी आज इधर इंटरव्यू के रूप में हमारे साथ हैं। बहुजन मूवमेंट की जो बात अपन लोग कर रहे हैं, बहुजन मूवमेंट एक अपने आप में विचार है और तथागत बुद्ध से लेकर के मानवर कांशीराम जी तक एक जटिल और अच्छा मूवमेंट रहा। माननीय बहन जी भी कोई गई बीती महिला नहीं है, नहीं वो इतना अनभिज्ञ है, समझदार होते हुए भी वो राजनीति का दुरुपयोग कर रही हैं। वो जानती भी है कि बहुजन मूवमेंट क्या होता है, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी सरकार में रहते हुए 2012 की जो सरकार थी, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत में जो सरकार उन्होंने बनाई, उस सरकार में भ्रष्टाचार में लुप्त होती गई और लुप्त होने के बाद उनकी सरकार गिरी और सरकार गिरने के बाद वो मुख्यमंत्री का ख्वाब देखती रही और मुख्यमंत्री न बनने के कारण वो किसी राज्य में किसी भी बहुजन समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री रूप में नहीं देखना चाहती है और इसलिए वो लगातार बहुजन मूवमेंट को ख़त्म करने का प्लान तैयार करती रहते हैं। आप क्या बहुजन मूवमेंट चला रहे, कैसे जागरूक कर रहे हो लोगों? मैं बहुजन मूवमेंट चलाने के लिए देश के हर कोने कोने में जा रहा हूँ। आज रात में भी मुझे तमिलनाडु जाना हो रहा है, हर जगह जा रहा हूँ, कैडर बेस के रूप में जा रहा हूँ। लोगों को ये बताना है कि जो बाबा साहब का असली मूवमेंट है, मानवर कांशीराम जी का जो सपना था, सम्राट अशोक का भारत, पूर्ण लोकतंत्र स्थापित करना और अंतिम बिंदु पर खड़े हुए व्यक्ति तक हर शासन प्रशासन का लाभ पहुंचना। किसको असली मूवमेंट माने, किसको नकली मूवमेंट, इसमें क्या फ़र्क आपको देखते हैं? हाँ, बहुत अच्छी बात कही है। असली मूवमेंट और नकली मूवमेंट में जो अंतर है, नकली इस समय काफ़ी व्यापक है और बहुजनों के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर हजारों संगठन इस देश में काम कर रहे हैं। असली मूवमेंट वो है जो बाबा साहब के अनुसार कहे हुए विचार, जैसे कि हमें बहुत जल्दी ही अपनी जो सत्ता की जो चाबी है अपने हाथों में ले लेनी है और लेनी कैसी है कि हमें जो बहुजन जो समाज है उसको एकजुट करना है। एकजुट करने के लिए हमें कैडर बेस तैयार करना है। कैडर बेस हमें हर घर घर तक पहुंचाना है। उसका मुख्य उद्देश्य लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। बहुजन मूवमेंट के नाम पे आज देखें, महापुरुषों के नाम पे भी कई संगठन पार्टियां लूट रही हैं लोगों को और जो गरीब तबका है, जो पिछड़ा वर्ग तबका है, वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है। उसमें कैसे फ़र्क समझें बहुजन मूवमेंट में? बाबा साहब अम्बेडकर बहुजनों की एक ताकत है, तो दूसरे रूप में कहूँगा बहुजनों की बहुत सबसे बड़ी कमजोरी भी है। बाबा साहब का चेहरा दिखा करके ये दिखाया जाता है कि हम इनके हितैषी हैं, लेकिन उनके जो विचार हैं उनको उतारना उतना ही ज़रूरी है जितना अपन उनका फ़ोटो लगाते हैं। मतलब छलावा एक टाइप से हो रहा है। बिल्कुल छलावा हो रहा है देश के अंदर। अच्छा, जो बहुजनों का आप लीडर किसको मानते हैं इस समय? बहुजनों का लीडर इस समय शून्य है। आपको और हमको ही निकल के आना पड़ेगा। हमें अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है। जब आपको लगे कि देश में काम नहीं हो रहा है तो आपको उनके मुंह बंद करके नहीं देखना है, ना ही आपको ये इंतज़ार करना है कि कोई गॉड आएगा, कोई भगवान अवतार लेगा या डॉक्टर अम्बेडकर पुण्य अवतार लेगा। ये लड़ाई आपको हमको सबको मिल करके लड़नी है। BSP में आप लंबे समय तक काम किया है, आपने रहे हैं उसमें। आज जो BSP है वो किस मोड़ पे जा रही है? बहुजन समाज पार्टी अपने आप में एक देश का बहुत बड़ा तबका अपने आप में उसे एक राजनीतिक दल मानती है, अपना हिस्सा मानती है, लेकिन इस समय वो पूरी तरीके से टूट चुकी है। अच्छा, उस समय जब आप काम कर रहे थे उसमें, उस टाइम पे क्या विचारधारा थी और अब की विचारधारा क्या है? जैसे मैंने 2004 से बहुजन समाज पार्टी में काम किया, उस समय मानवर साहब जिंदा थे
और डॉक्टर पीपी चौधरी साहब चंबल के एक अपने में बहुजन नायक माने जाते थे, तो उनकी हत्या के बाद मैंने मूवमेंट में ज़ोर शोर पे काम किया। और बहन जी का मुरैना में बहुत कम आना होता था, ग्वालियर की धरती पे ज़्यादा आना होता था, तो हमें अपना तो दिखा उस बहुजन समाज पार्टी से और अच्छा लगा। लेकिन मुझे बुरा जब लगा जब मैं जोन का इंचार्ज था उधर जो उज्जैन जोन में, उपचुनाव की 2 सीटें उधर भी थी। इन लोगों ने षड्यंत्र करके सारे टिकट बेचे, 6 की 6 सीटें ख़त्म की गई। हमने मना किया कि ये काम मत करो, तो मैंने पद से और पार्टी से मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफा दे दिया था। और मुझे निकाला नहीं गया है, मुझे बहुजन समाज पार्टी के लोग लगातार फ़ोन करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष और भी लोग, लेकिन मैंने मना कर दिया कि मैं ऐसे घर में नहीं जाना चाहता जो बिल्कुल खंडर हो चुका है। बहुजन समाज पार्टी जो आप उसमें थे वो आपका हो सकता है निजी मामला है कि आप पार्टी के क्या आपके साथ जो भी भेद रहे हो, मतभेद रहे हो, वो आपका है। लेकिन आप जो बहुजन मूवमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने कहा मैं एक बहुजन मूवमेंट, वो किस नाम से कर रहे हैं, कैसे लोग आपस से उससे जुड़े? पहला स्पष्ट तो यही होता है कि जो बहुजन समाज पार्टी का नाम ही अपने आप में एक बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन नेता है, बहुजन सुखाय के सिद्धांत पर बनी थी। आज उसका सिद्धांत बदल गया है, सर्वजन नेता है, सर्वजन समाज सुखाय। तो बहन जी को अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है दिखाने की, वो सर्वजन समाज पार्टी अपने आप में बन चुकी है। और सर्वजन का मतलब अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन हर एक राजनीति के अंदर एक विलोपन भी होता है, एक विरोधाभास भी होता है। तो बहुजन समाज पार्टी का आज तक ये समझ में नहीं आ रहा है वो किसका विरोधाभास है। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी में सर्वजन नेता है, सर्वजन सुखाय के नाम पे ही सरकार बनाई थी और पूर्ण बहुमत से बनाई थी, उसमें क्या खराबी आपको नज़र आती है? बहुजन समाज पार्टी में सर्वजन नेता है, सर्वजन सुखाय से ज़्यादा वहाँ पर परिवारवाद ज़्यादा पनपा। 2 परिवारों का भला हुआ, सतीश चंद्र मिश्रा जी के परिवार का और मायावती के परिवार का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कोई किसी सर्वजन का हित नहीं हुआ वहाँ पर। सर्वजन का होता तो मैं मान लेता, वहाँ पर और भी तमाम। पार्टी के निकालने के बाद ही लोगों को आरोप ध्यान आते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, मैंने पार्टी में रहते भी आरोप लगाए। मैं पार्टी में जोन का इंचार्ज था, मेरी वीडियो निकाल के देखिए, मैंने उस समय कहा था कि बहन जी गलत कर रही हैं। और मैं पार्टी के अंदर रहते हुए मैंने लिखा है तमाम बार। मुझे लोगों ने टोका भी, पार्टी के पदाधिकारियों ने, कि MP सिंह जिस थाली में खाते उसी में छेद करते हो, इस तरीके का आरोप लगाए। लेकिन मैंने कहा मैं उसमें छेद नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका आईना दिखा रहा हूँ कि आपकी सरकार बनने वाली नहीं है। अच्छा, भविष्य में आपकी बहुजन मूवमेंट को लेके क्या तैयारियाँ? मेरी बहुजन मूवमेंट को लेकर के अभी इसी संडे को, आज की दिन, हम यहाँ पर एक बड़ी मीटिंग बुलाने वाले थे। यहाँ पर IAS और PS मंडेलिया और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं हमारे मध्य प्रदेश के, ग्वालियर में बुलाना चाहते थे। लेकिन 2 दिन पहले मुझे फ़ोन आया इन नेताओं में से कि भाई इसको कैंसिल करो, हम 2-1 दिन बात करेंगे और पहले ये क्लियर कर लो कौन नेता बनेगा। तो मैंने ये कहा था कि पहले समिति बैठेगी, समिति के बाद संविधान बनेगा सिस्टम से और उसमें सर्वसम्मति से चुना जाएगा। अच्छा, कौन सी पार्टी बनाना चाहते हैं? दूसरी बहुजन समाज पार्टी आप बना रहे हैं? नहीं, पार्टी जो बनेगी वो सर्वसम्मति से बनेगी, उसका नाम हम अभी तक क्लियर नहीं करना। मतलब आप पार्टी बनाने की उसमें है, मतलब उम्मीद है आपको पार्टी बनाए? पार्टी बनेगी और काम भी करेगी। अच्छा, इतनी बहुजन समाज की कई पार्टियां, मतलब जो बहुजन समाज है, SC ST OBC पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक जिसको अपन समझते हैं, आज ढेरों पार्टियां हैं, ढेरों पार्टियां हो चुकी हैं। लेकिन कैसे आप मजबूती की बात कर रहे हो, कैसे मजबूती होगी फिर बताएं? देखो, पार्टी बनाने का जो सिस्टम होता है, जो संवैधानिक रूल है, संवैधानिक रूल जो कहता है कि जो सारे जो कमेटी के मेंबर्स हैं उनकी सलाह मशवरा के अनुसार एक संविधान निर्मित होना चाहिए पार्टी का। संविधान के अनुरूप ही पार्टी का नेतृत्व चुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने अपने घर में बैठ के पार्टी बना ली, नाम दे दिया, रजिस्ट्रेशन करा लिया 10-20 हज़ार रुपये दे के और पार्टी का चिन्ह लेके और मैं उतर गया मैदान में। कितनी बहुजन समाज की, मतलब जो बहुजन है मूवमेंट के नाम लेके कितनी पार्टियां बनी हैं आपको पता है? कितनी रजिस्टर्ड पार्टियां? आज देश में सैकड़ों पार्टियाँ हैं। कुछ आपने कुछ कैलकुलेशन निकाला होगा, आप भी पार्टी बनाने जा रहे हैं? मैंने देखा था बहुजन मूवमेंट के नाम पर कम से कम 40 से 45 पार्टियां तो उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश में, मतलब पूरे भारत में तो मुझे सैकड़ों के आस बिल्कुल। तो ऐसे आपको नहीं लगता और टुकड़ों में बट रहे हैं बहुजन समाज? नहीं, मैं ऐसा कोई दल नहीं बनाना चाहता जो टुकड़े बने।
जब तक मैं सारे राज्यों से मिल करके वहाँ के डेलीगेट्स बुला करके डेलीगेट्सों की जो मीटिंग होगी उसके आधार पर चयन होगा। अच्छा, एक सबसे अभी जो नाम आ रहा है चंद्रशेखर आज़ाद का, उनका भी आज अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, उनके बारे में क्या विचार हैं आप? हाँ, उनसे भी चर्चा करेंगे इस मूवमेंट का, वो उसका हिस्सा बने बहुजन एकता का, और वो आगे हमारे साथ चलें। और हम भी उनको चाहते हैं कि वो देश में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करें। उनकी एक गलतियाँ हैं, एक नहीं तमाम गलतियाँ हैं। नंबर 1 गलती उनकी मैं चैनल के माध्यम से उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि सबसे बड़ी गलती है कि वो अपने पैसों का लालच छोड़ दे, जिसका मैं प्रमाण के साथ बता सकता हूं। दूसरी बात, जो अहम है, अहंकार है, उसको त्याग दे। और वो बहुत अच्छा नेता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अच्छा, वो अगर आपको कहें कि हमारी पार्टी में, आज़ाद समाज पार्टी में काम करें, तो इस ऑफ़र को आप क्या स्वीकार करेंगे? अब आपने ऐसा प्रश्न छेड़ ही दिया है, तो मैंने अभी आपसे कहा था कि 2 चीज़ें उसके अंदर अहम है। मैं उनकी पार्टी से चुनाव भी लड़ा हूँ, जौरा विधानसभा से, और हालांकि पैसों के कारण ही मुझसे उससे बात बिगड़ी है। जी, आप आरोप लगा रहे हैं अभी? कोई आप प्रमाण है मेरे पास, कोई ऐसा है? और उनके जो खुद गवाह आदमी हैं, उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, और उन्होंने मेरा कार्यक्रम भी 5 लाख रुपए के एवज में कैंसिल किया। इस चीज़ की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो कह रहे हैं एमपी सिंह जी, भाई हो सकता है उनके व्यक्तिगत जो भी विचार हों वो उनके व्यक्तिगत सीमित हैं। हम इस चीज़ पे किसी का आरोप नहीं लगा रहे हैं कि भाई क्या इनके बीच में क्या बात हुई है क्या नहीं, जो अपने विचार रख रहे हैं आज। अच्छा, बहुजन मूवमेंट के लेके भविष्य में आपकी क्या योजना है, कैसे काम करेंगे? मैं सारे राज्यों में जा रहा हूँ, देश भर में कोने कोने में जा रहा हूँ, और कोई जल्दी नहीं है कि मैं साल में 2 साल में मूवमेंट खड़ा हो जाए। एक अच्छा मूवमेंट खड़ा हो, कैडर बेस पर तैयार हो, सारे राज्यों के डेलीगेट से होकर के दिल्ली या लखनऊ में या भोपाल में बैठे, जहां हम बड़े बेस के रूप में तैयार करें। नेशनल एक विंग तैयार करना चाहते हैं। ये जिस तरीके से नहीं कि इधर का सिस्टम इधर कर दिया, उधर का उधर। हम रोज़ देख रहे हैं कि दलितों की बहन बेटियों पर अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, जाने क्या क्या घटनाएँ हो रही है, और हम उसके पीछे भागते रहेंगे। जैसे भीम आर्मी है, केवल उनकी गिनती करती रह रही है कि कहाँ हुआ, यही मुद्दा है। अरे भाई, इनको तो हम सदियों से झेलते आ रहे हैं। इनका एक ही इलाज है, हमें जल्दी सत्ता तक पहुंचना है, और ये संविधान जो गलत लोगों के हाथ में है उसको लेकर के एक अच्छा लोकतंत्र स्थापित देश में करना है। कि ये द्वारा ऐसा जातिगत जो अपराध होते हैं, चाहे वो जालौर की घटना हो, तमाम घटना है, वो कभी देखने को नहीं मिले। और जाति नाम का जो दंश है, मतलब इस तरीके की बीमारी है, वो समाप्त ही हो जाए। 2 बीमारियां हैं जो सामान्य वर्ग को और दलित को नहीं जोड़ने देती है। नंबर 1 जाति, दूसरा आरक्षण। तो मैं ये चाहता हूँ कि दोनों पे ही विचार हो, इसी पे एक बहुत बड़ी समिति बैठे, और नहीं बैठ। आरक्षण के तो ज़्यादातर लोग, सवर्ण लोग हैं, वो खिलाफ हैं। आरक्षण हटना चाहिए, तो आप भी आरक्षण के खिलाफ? आरक्षण के खिलाफ। आरक्षण खत्म होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए आरक्षण। इसके अलग मायने हैं। जब हम लोग एक आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, हमारे इतनी ताकत होगी कि हम हजारों संगठन बना सकते हैं। तो असली आरक्षण का लाभ तो यही लोग रह रहे हैं जो हजारों संगठन बना रहे हैं। असली आरक्षण का लाभ तो हमारे लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। पहली बात तो ये, आरक्षण खत्म होगा, उससे पहले जाति खत्म करनी पड़ेगी। और जो इस तरीके से जो आधार कार्ड आज आधार बनाया गया है भारत का, उससे तो अच्छा वोटर कार्ड ही था। उसके कम से कम जाति तो नहीं खुलती, आज जाति अनिवार्य कर दी गई है। और हमारे मजदूरों के साथ आधार कार्ड चेक करके उसको ये देखा जाता है इसका किस लायक व्यक्ति है, उसे मजदूरी पर रखे या नहीं रखे। तो आरक्षण के कारण हमें जाति प्रमाण पत्र बनवाने पड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं एमपी सिंह जी, जो कि पूर्व जॉन प्रभारी बीएसपी से, बहुजन समाज पार्टी से भी रह चुके हैं, और आज हमारे स्टूडियो में आए हैं और इनसे हमने चर्चा की है। जो मुख्य बिंदु हैं बहुजन समाज पे, उस पर चर्चा हुई है, और जो भी इनके विचार हैं वो इनके स्वयं के व्यक्तिगत विचार हैं, आप इन्होंने हमारे साथ साझा किए हैं। और नई एक कोई पार्टी बनाने की इनकी भविष्य में योजना है क्या? पार्टी जो अभी उस पर काम चल रहा है, चर्चा चल रही है उस पर। एमपी सिंह जी हमारे साथ हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आप स्टूडियो में आए, आपने अपनी बात रखी। थैंक यू।